Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Islamic Reminder. I hope you all are good. आज हम इस वीडियो में दो वाक़या देखेंगे। पहला वाक़या चिड़िया और अंधे सांप का और दूसरा वाक़या बुज़ुर्गों की दुआ का असर औलिया अल्लाह का वाक़या। सो लेट्स गेट स्टार्ट। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप हमारे वीडियो रोज़ाना देखना और सुनना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहला वाक़या चिड़िया और अंधा सांप। डाकुओं का एक गिरा दकाज़नी के लिए एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां खजूर के 3 दरख्त थे। उन दरख्तों में से एक दरख्त खुश्क था और 2 फलदार थे। डाकू वहां आराम के लिए लेटे तो डाकुओं के सरदार ने देखा कि एक चिड़िया फलदार दरख्त से उड़कर खुश्क दरख्त पर आ बैठी है और थोड़ी देर के बाद वहाँ से फिर उड़ती है, फलदार दरख्त पर जा बैठती है और वहाँ से उड़कर फिर उसी खुश्क दरख्त पर आ बैठती है। इसी तरह उसने कई चक्कर लगाए। सरदार ये देखकर खुश्क दरख्त पर चढ़ा। जाकर देखा तो क्या देखता है कि एक अंधा सांप उस दरख्त की सबसे बुलंद टहनी पर लिपटा बैठा है और मुंह खोले हुआ है। वो चिड़िया उसके लिए कुछ लाती है और उसके मुंह में डाल देती है। सरदार ने ये देखा तो मुतस्सिर हुआ और वहीं कहने लगा, इलाही, ये एक मौजी जानवर है जिसके रिज़्क़ के लिए तूने एक चिड़िया मुकर्रर फरमा रखी है। फिर मेरे लिए जो अशराफुल मखलूक़ात में से हूँ, ये दकाज़नी कब मुनासिब है। ये कहा तो उसने हातिफ की ये आवाज़ सुनी कि मेरी रहमत का दरवाज़ा हर वक्त खुला है, अब भी तौबा कर लो तो मैं कबूल कर लूँगा। सरदार ने ये आवाज़ सुनी तो रोने लगा और नीचे उठकर उसने अपनी तलवार तोड़ डाली और चिल्लाने लगा कि मैं अपने गुनाहों से बाज आया, इलाही मेरी तौबा कबूल फरमा। आवाज़ आई, हमने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। सरदार के साथियों ने ये माजरा देखा तो दरियाफ्त किया कि क्या बात है। सरदार ने सारा वाक़या सुनाया तो वो सब भी रोने लगे और कहने लगे कि हम भी तौबा करते हैं। चुनांचा उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की और सब लोग हज के इरादे से मक्का मुअज़्ज़मा को चल पड़े। 3 दिन के बाद एक गांव में पहुँचे तो वहाँ एक बुढ़िया को देखा जो उस सरदार का नाम लेकर पूछने लगी कि इस जमात में वो भी है। सरदार आगे बढ़ा और कहने लगा कि हाँ ए ज़ईफ़ा, वो मैं ही हूँ, कहो क्या बात है। बुढ़िया उठी और अंदर से एक कपड़ा निकाल कर लाई और कहने लगी, चंद रोज़ हुए मेरे नेक फरजाद इंतकाल कर गए हैं, ये उसके कपड़े हैं। मुझे 3 रात लगातार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में तशरीफ़ लाकर तुम्हारा नाम लेकर इरशाद फरमाया है कि वो आ रहा है, ये कपड़े उसे देना। लिहाजा ए खुश नसीब मर्द, ये अपनी अमानत लो। सरदार ये सुनकर आलामे वजाद में आ गया और वो कपड़े पहनकर मक्का मुअज़्ज़मा में हाजिर हुआ और फिर अल्लाह के मकबूलों में शुमार होने लगा। सबक: इंसान चाहे कितने ही गुनहगार क्यों ना हो, मगर जब वो सच्चे दिल से तौबा कर ले तो खुदा ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और अपने मकबूलों में शामिल कर लेता है। ये भी मालूम हुआ कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के हर अमाल से आज भी बाखबर हैं और उनका कोई गुनहगार उम्मती सच्चे दिल से तौबा कर ले तो आप खुश होते हैं और उम्मत के नेक व बद अमाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब रोशन हैं। दूसरा वाक़या बुज़ुर्गों की दुआ का असर। एक हाकिम जिसका नाम बिन उमरू लईस था बीमार पड़ गया। ऐसा बीमार हुआ कि डॉक्टर उसके इलाज से थक गए मगर वो अच्छा ना हो सका। आखिर किसी ने कहा कि दवा की तो इंतहा हो गई, अब जिसकी दुआ कबूल होती हो उससे दुआ कराई जाए। चुनांचा सब ने हज़रत सहल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम लिया कि वो बड़े बुज़ुर्ग और अल्लाह के वली हैं, उनसे दुआ की दरख्वास्त की जाए। चुनांचा आपको बुलाया गया। आप अल्लाह के फरमान के मुताबिक
تشریف لے گئے۔ جب مریض کے پاس بیٹھے اسے فرمایا کہ دعا ایسے شخص کے حق میں قبول ہوتی ہے جو سچے دل سے توبہ کرے، خدا کی جانب رجوع کرے، اور اے عمرو، تیرے قید خانے میں بہت سے بے گناہ قیدی بھی ہیں، پہلے ان سب قیدی کو رہا کر اور توبہ کر، پھر میں دعا کرتا ہوں۔ عمرو ابن لئیس نے ایسا ہی کیا، قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا اور توبہ کی۔ پھر حضرت سہل نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، اے خداوند، تو نے اپنی نافرمانی کی ذلت اس کو دکھائی، اسی طرح اپنی اطاعت کی عزت بھی اس کو دکھلا دے، اور جس طرح کہ تو نے اس کے باطن کو لباس توبہ پہنایا، اسی طرح اس کے ظاہر کو لباس عافیت بھی پہنا دے۔ آپ یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ عمرو ابن لئیس بالکل اچھے ہو گئے۔ عمرو ابن لئیس نے آپ کو بہت سا مال نظر دینے لگا مگر آپ نے انکار کر دیا۔ سبق: پہلا، جہاں دوا کی انتہا ہو وہاں دعا کی ابتدا ہوتی ہے۔ دوسرا، یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کی دعا سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تیسرا، یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کے لیے جہاں دعا مانگنے والا مستجاب دعوت ہونا چاہیے، وہاں وہ شخص جس کے لیے دعا کی جائے اسے بھی اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے۔ جب دونوں طرف سے یہ پاکیزگی اور عفت پائی جائے تو دعا بہت جلدی سنی جائے گی۔ آمین۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا ٹاپک یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ we will meet soon with another video. Stay tuned with us. تب تک اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔